गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बुद्धा जी के जीएसटी सीरीज का सेट नंबर 2 इसका डिस्कशन देखेंगे और पूरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में तृतीय मंडल के रचयिता कौन है? तो ऋग्वेद में जो तृतीय मंडल के रचयिता हैं वो हमारे हो जाएंगे विश्वामित्र, हो जाएंगे इसके विश्वामित्र। तो जरा सा हम लोग ऋग्वेद के बारे में और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ऋग्वेद को इससे जुड़ी हुई मात्र एक ऐसी शाखा है जिसको जीवित शाखा कहा जाता है, वो शाकल कहलाता है। ठीक है, जीवित शाखा कहलाता है, शाकल कहलाता है। अगर ऋग्वेद में बात की जाए तो इसमें कुल 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है और इसमें से ऋचाओं की जो संख्या है वो, और इसमें से सूक्त जो है वो 1028 है। सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028 सूक्तों की संख्या है। इसके बाद ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद को जो पढ़ने वाले उसको हम लोग होत्री कहते हैं। और जो ये तृतीय मंडल है, इसमें सूर्य देवता को, सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र वो इसी मंडल में है। तो अगला हम लोग देखते हैं, प्राचीन काल में सबसे उचित भू राजस्व दर कितना था? तो प्राचीन काल में जो सबसे उचित दर था वो था 1/6। ठीक है, अगला देखते हैं, गणित की प्रसिद्ध पुस्तक लीलावती के लेखक थे? तो लीलावती के लेखक थे भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्न में से किसने किया था? ठीक है, तो ये इसमें से सबसे ज़्यादा किया था वो किए थे आपके बहलोल लोदी। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा बहलोल लोदी किए थे। तो अब इनके बारे में ज़रा सा जानते हैं हम लोग। इनका शासनकाल 1451 से लेकर 1489 तक था। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। इनका शासनकाल जो था वो 1451 से लेकर 1489 तक था। ठीक है, और इसमें से हम लोग देखते हैं सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी, इनका जो शासनकाल था वो 1489 से लेकर 1517 तक था। ठीक है, 1489 से लेकर 1517 तक था, वो सिकंदर लोदी का कार्यकाल था। और फिरोज शाह तुगलक अगर देखेंगे तो ये 1351 से लेके 1388 तक, 1351 से लेकर 1388 तक ये फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल था। और मोहम्मद बिन तुगलक का देखेंगे तो ये 1325 से लेकर 1351 तक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल था। और जरा हम लोग देखते हैं कि सिकंदर लोदी के बारे में, कि गाजे सिकंदरी, जो सिकंदर लोदी थे वो भूमि को मापने के लिए एक गाजे सिकंदरी नामक पैमाना को क्या किया था? विकसित किया था। ठीक है, और सिकंदर ही दिल्ली सल्तनत के ऐसे सुल्तान थे जो पहले सुल्तान की उपाधि क्या किए थे? धारण किए थे। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिरोज शाह तुगलक। अगर फिरोज शाह तुगलक के बारे में जाने तो सबसे ज़्यादा नगर, लगभग 300 नगर का विकास करने का श्रेय फिरोज शाह तुगलक को जाता है। और सबसे ज़्यादा नहर का भी विकास इन्होंने ही किया था। ठीक है, सबसे ज़्यादा नहर का भी विकास इन्होंने किया था। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह हम लोग सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करते हुए चलेंगे। किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है रबिया उद दौरानी का मकबरा। रबिया उद दौरानी का मकबरा, इसे हम लोग बीबी का मकबरा भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग बीबी का मकबरा के नाम से भी जाना जाता है। और इसको औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, कौन बनाया था? औरंगजेब ने इनको बनवाया था। ठीक है, बीबी का नाम जानता है और औरंगजेब ने इसको बनवाया था। ठीक है, कहाँ है ये? तो ये महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। ठीक है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में ये है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मुगल काल में दरोगा का पद था। तो जो मुगल काल में वो दरोगा का पद था तो वो टकसाल होता था। क्या होता था? टकसाल। और ये सोना चांदी और तांबा के लिए इसको रखा जाता, ज़्यादा उसको प्रमुख होता था सोना चांदी और तांबा के लिए। नेक्स्ट है,
किस मुगल शासक को शाहे बेखबर के नाम से जाना जाता है? ठीक है, शाहे बेखबर, तो ये जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। ठीक है, शाहे बेखबर का नाम जाना जाता है बहादुर शाह प्रथम को। और इनका शासनकाल जो था वो 1707 से लेकर 1712 तक था, यानी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुआ था और उनके बाद यहीं आया था। और शाहे बेखबर के नाम से जो जाना जाता है, ये शाहे बेखबर ये खफी खा के द्वारा लिखा गया था। कौन था ये? खफी खा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब के प्रशासन से किया था? तो इसमें से औरंगजेब के प्रशासन से तुलना किया था वो थे गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था, इसका आपको डेट बताना, ठीक है, कब फेंका था? तो ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को इन्होंने फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? ठीक है, तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये आपका हुआ था जो बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? बंगाल में, याद रखिए इसको, बंगाल में हुआ था। भारत के धन के निष्कासन को किसने रक्त स्राव कहा था? यहाँ पर देखिए, धन के निष्कासन को रक्त स्राव कहा था। अगर रक्त स्राव है तो ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कार्ल मार्क्स। लेकिन यहाँ धन के निष्कासन का सिद्धांत बोलता तो वो दादा भाई नौरोजी हो जाता। ठीक है, सिद्धांत क्या कहता? दादा भाई नौरोजी। मद्रास टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था? तो मद्रास जो टेनेंसी एक्ट लागू हुआ था वो 1898 में हुआ था। मद्रास 1898 में। नेक्स्ट है, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने उपयुक्त वक्तव्य दिया था? ठीक है, तो ये दिया था आपका कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, और ये कराची अधिवेशन 1931 में दिया था। और ये इस समय हम अध्यक्ष देखते हैं तो कराची के जो अध्यक्ष थे इस समय थे वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे। और जो लाहौर है, ये लाहौर में नेहरू जी थे। ठीक है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, इसमें अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, और बेलगाम वाला है 1924, इसमें थे महात्मा गांधी। ठीक है, इसमें भी थे आपके महात्मा गांधी थे ना, इसमें महात्मा गांधी थे। और हरिपुरा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट चलते हैं, द इंडियन नेशन समाचार पत्र की स्थापना निम्न में से किसने की थी? किसके द्वारा किया? सॉरी, गलती यहाँ पे, किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो किसके द्वारा ये किया गया था? तो महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? महाराजा कामेश्वर सिंह के द्वारा। और ये दरभंगा के राजा थे, याद रखिएगा। ये कहाँ के राजा थे? ये दरभंगा के राजा थे ना, ये दरभंगा के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजी राजा का विरोध करने के लिए स्थापित ध्रुव दल के सेनानायक थे। ये थे जयप्रकाश नारायण। चलिए इनके बारे में जरा जानते हैं हम लोग। ध्रुव दल जो थे ये 13 वर्षीय ध्रुव कुंड जिनकी शहादत के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था, और इसके जो मेन विरोध किए थे वो जयप्रकाश नारायण थे, उनके शहादत के लिए। और ये प्रथम ऐसे माना जाता है कि भारतीय ये सेनानायक थे जिनकी 13 वर्ष की आयु में इनकी ये शहीद हो चुके थे। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे जो गोलकनाथवाद जो है 1965 है, ये हमारा 1965 में नहीं हुआ था, ये हुआ था 1967 में, ये हुआ था 1967 में। बाकी केशवानंद भारतीवाद 1973 सही है, मिनरवा मिल्स 1980 ये भी सही है, SR बम्बईवाद 1994 ये भी हमारा सही है। राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता का उल्लेख निम्न में से किसमें है? तो अगर पुनर्निर्वाचन कहेगा तो क्या हो जाएगा? हमारा 56 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा 56। ठीक है, बाकी आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता को दर्शाता है? तो भारतीय की जो संघीय विशेषता वो हो जाएगा द्विसदनीय विधायिका। मतलब इसमें
केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों में बटा होता है और इसमें दोनों की अपनी सर्वोच्चता होती है, अर्थात यहाँ पर दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की भी और केंद्र के भी। इसका विघटन नहीं किया जा सकता है और इसे अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है। ठीक है, अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन। संसद द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के समय राज्य सूची के विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद कितने समय तक प्रभावी रह सकते हैं? तो ये आपका 6 माह तक होता है। कितने समय तक रह सकते हैं? 6 माह तक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा द्वारा संकल्प पारित करके हटाया जा सकता है, तो तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से इसको हटाया जा सकता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, प्राक्कलन समिति का जो होता है वो 1 साल का होता है ना, और प्राक्कलन समिति में पहले जो थे वो 25 सदस्य होते थे, लेकिन 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद ये प्रावधान किया गया कि इसमें सदस्यों की संख्या कितना होगा? 30 होगा। सदस्यों की संख्या टोटल 30 होगा और ये 30 के 30 जो सदस्य होते हैं ये लोकसभा से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के अनुसार किसी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है, तो ये हो जाएगा हमारा कुल संख्या। जो अगर हम देखना चाहेंगे तो ये हो जाएगा राज्य के, ऑप्शन हम देखते हैं कि ए में है हमारा, राज्य के सभी विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं है, और राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 से अधिक नहीं, अर्थात ये हमारा दोनों सही हो जाए, अर्थात ए और डी दोनों, ए और हमारा जो हो जाएगा ये डी सही है, ये हमारा बी जो है ये गलत है और ए और डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है भारत के संविधान का अभिरक्षक। तो भारत के जो संविधान का अभिरक्षक होता है वो हमारा उच्च न्यायालय होता है। कौन होता है? उच्चतम, यहाँ पर जो हमारा भारत के संविधान के रक्षक होता है वो हमारा पे सर्वोच्च न्यायालय अर्थात उच्चतम न्यायालय जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, एससी होता है। ठीक है, और ये जो रीट जारी करता है वो अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। ठीक है, और जो उच्च न्यायालय होता है ये अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? तो जो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। इनकी नियुक्ति जो होता है ये राज्यपाल के द्वारा होता है, ये इनके द्वारा नहीं होता। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, किसानों को साख की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो क्रेडिट कार्ड योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 1998 से 99 में हुआ था। ठीक है, क्रेडिट कार्ड योजना का शुरुआत हुआ था 1998 से 99 में। अगला चलते हैं। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो भारत सरकार की जो योजना है इसका है लघु उद्योगों की पूंजी उपलब्ध कराना, ये हमारा हो जाएगा महत्वाकांक्षी योजना का। भुगतान संतुलन क्या है? भुगतान संतुलन क्या है? तो ये हम देखते हैं इसका, किसी देश के सभी निवासियों का शेष विश्व के सभी आर्थिक व्यवहारों का जो विवरण होता है इसी को हम लोग कहते हैं भुगतान संतुलन। इसको भुगतान संतुलन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हमारा मैथ है, इसको हम अलग से सोल्यूशन कर लें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से कम उतनी ही है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा है वह संख्या है। ये हमें बताना है कि वह संख्या है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन से उठाते हैं, ऑप्शन से अगर देखते हैं तो हमारा इसका हो जाएगा ऑप्शन 150 हो जाएगा, क्योंकि अगर संख्या से कम कर है उसकी आधा, तो यहाँ हम इसका आधा हो जाएगा 75 और इस 75 ही हो जाएगा, और ये कर है कि इसका आधा, अगर संख्या से जो आधा है ये हमारे ऑप्शन से लेते हैं, ये हमारा इसका आधा हो गया 75, और संख्या से इसका आधा अगर हम इसका करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं फिर से प्रश्न को। प्रश्न है कि हमारा कि किसी संख्या के आधा करने पर उसकी 100 से उतनी ही कम। तो देखिए हम यहाँ पे संख्या को लेते हैं और इसको आधा करते हैं, तो आधा करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, और कह रहा है कि 100 से उतनी ही कम, तो ये 100 से कितना कम है? तो 100 से ये हमारा जो कम है ये 100 से हमारा कम है कितना है 25 है,
कितना है 25 है। 100 से उतनी ही कम है जितनी उस संख्या कर है कि 100 से उतनी ही कम है जितनी उस संख्या का 100 से अधिक का आधा। तो ये 100 से अधिक कितना है, देखिए 100 से अधिक कितना, ये 50 है, और ये 50 का हम अगर करते हैं आधा, 100 से हमारा कितना कम है, ये 50, मतलब 100 से कितना ज़्यादा है, 50 ज़्यादा है। तो 100 से ये 50 ज़्यादा है, और इसका हम क्या करते हैं, आधा करते हैं, कितना हो जाएगा हमारा 25 हो जाएगा। और वो भी हमारा कितना आया था, 25 आया था, अर्थात हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम ये नेक्स्ट देखते हैं, किसी वस्तु के मूल्य का, तो इसका हम निकालेंगे, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये मैथ को हम अलग से सोल्यूशन इसका कर देंगे हम लोग। ये श्रेणी में है, तो अगर इसको हम लोग अगर सीरीज बाई अगर देखना चाहें तो ये कब का रीजनिंग हो जाएगा, और यहाँ पे बढ़ते जाएगा, यहाँ से बढ़ रहा है 22 से अगर बढ़ाइएगा तो यहाँ पर एक, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका, और ये 11। इसी तरह एक सीरीज बढ़ रहा है, यहाँ पे 6 गया तो ये आपका 4 हो जाएगा, और ये ऐसे ही हमारा 4 हो जाएगा। इस तरह से हमारा एक स्क्वायर के सीरीज में बढ़ रहा है, तो इसका ऑप्शन हमारा ये सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग इसको अलग से बना लेंगे, इसका ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। इस पे बनाने में थोड़ा सा हमें समस्या हो रहा है, तो इसको हम अलग से बना लेंगे। हम ऑप्शन इसका टिक कर दे रहे हैं, और इसका हमारा 172 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं, यदि कुल हैंडसेट 66 हुए तो पार्टी में, तो ये हम इसका फॉर्मूला बना देते हैं, आप उस पर इसको बना लीजिएगा, n इंटू n-1/2। ठीक है, और यहाँ पर n की संख्या रखकर हम बना लेंगे, यहाँ से हम रखेंगे तो हम 12 n की संख्या रख सकते हैं। तो अगर 12 आप रखेंगे तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित सूचियों का मिलान करें। ठीक है, निम्नलिखित सूचियों का हमको क्या करना है, मिलान करना है। तो हमारा यहाँ पे है कांवर पक्षी विहार। कांवर पक्षी विहार कहाँ है, तो जो कांवर पक्षी विहार है वो आपका है बेगूसराय में। कहाँ है, बेगूसराय, तो इसका हो जाएगा बेगूसराय। दूसरा हमारा है गोगा बिल। गोगा बिल कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा कटिहार में। गोगा बिल हमारा है कटिहार में। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है, ये हो जाएगा आपका दरभंगा में हो जाएगा। ठीक है, और नौकटी बच गया तो ये हमारा जमुई में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पृथ्वी पर सबसे शुष्क रेगिस्तान है। तो सबसे शुष्क रेगिस्तान कहेगा तो वो हो जाएगा आपका अट्टाकामा। कौन है ये, अट्टाकामा है। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रेट ऑफ जिहोर निम्न में से किन दो देशों से अलग करता है। तो स्ट्रेट ऑफ जो जिहोर है ये आपको करता है सिंगापुर और मलेशिया को। सिंगापुर और हो जाएगा मलेशिया। इरुला जनजाति भारत के किस, यहाँ पर मिस्टेक है, इरुला जनजाति हो जाएगा भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इरुला जो हो जाएगा वो भारत के केरल राज्य में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, नाजका प्लेट किसके बीच स्थित है। तो जो ये नाजका प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। निम्न में से कौन पहला भारतीय उत्पाद था जिसे GI टैग मिला था। ठीक है, तो ये सबसे पहला हमारा था ये दार्जिलिंग चाय था। ठीक है, इसे GI टैग प्राप्त हुआ था। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है। तो अगर बांग्लादेश में हम ब्रह्मपुत्र को जानेंगे तो इसको हो जाएगा आपका, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को हम लोग, ऑप्शन ए में हमारा पद्मा, बी में है मेघना, सी में है जमुना, और डी में है बराक। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जमुना के नाम से जानते हैं। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बी, जमुना। ठीक है, अगर गंगा को बोलेगा बांग्लादेश में क्या नाम जानते हैं, तो गंगा का हमारा हो जाएगा पद्मा। ठीक है, गंगा का हो जाएगा पद्मा। और मेघना जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना कहा जाता है। ठीक है, भारत का सबसे अधिक हेमाटाइट कहाँ होता है। तो सबसे अधिक जो हेमाटाइट होता है ये उड़ीसा में होता है। ठीक है, उड़ीसा में हो जाएगा। भारत के किस राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा होता है आपका जम्मू कश्मीर में। और बात करें एंथ्रासाइट, इसमें
91% कार्बन की मात्रा पाया जाता है। हाइड्रोजन की मात्रा कहे तो 3% पाया जाता है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन की मात्रा कहे तो 3% पाया जाता है। भारत के किस क्रम की चट्टानों में हीरा पाया जाता है? हीरा का बात कर रहा है तो ये भारत का हो जाएगा बिंद के चट्टानों में। ठीक है, भारत के बिंद के चट्टानों में हीरा पाया जाता है। भारत प्रकृति रबर के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? अगर प्राकृतिक रबर के बारे में कहेगा तो इसका जो हमारा स्थान है वो है छठवां। कौन है? छठवां है। सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा, ये हो जाएगा धूपगढ़ी। कौन हो जाएगा? धूपगढ़ी। और बात करते हैं हम कि इसमें पंचमढ़ी जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। पंचमढ़ी जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। कौन हो जाएगी? पंचमढ़ी हो जाएगी। ठीक है, और बात करें कि सतपुड़ा की रानी भी पंचमढ़ी को ही कहा जाता है। ठीक है, सतपुड़ा की रानी इसी को कहा जाता है। और इसका ऊंचाई का बात करें तो 1722 मीटर है। ठीक है, इसका ऊंचाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पृथ्वी पर कौन स्थिरीकृत करता है? ये आपका करता है जो शैवाल ही ज़्यादा उसको ऑब्जर्व करता है। अगर कोई वस्तु पृथ्वी पथ पर एक समान चाल से चलती है तो उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चाल, एक समान अगर वो चाल से चलती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा कैसा होता है? आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी। पारिस्थितिकी तंत्र का वो कौन सा जैविक और अजैविक घटकों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है? तो इसके बीच में आपका उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? देखिए, हरित गृह नहीं है कह रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो है हमारा, मीथेन भी है, CFC है, ये ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, इसका ऑक्सीजन हो जाएगा। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ पर बनता है? तो अगर दूरदृष्टि कहेगा तो इसमें जो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, दूरदृष्टि में रेटिना के पीछे। निम्न में से किन किन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है? तो यहाँ हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा को केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो जो तापमान का एसआई मात्रक होता है आपका होता है केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विटामिन के। रक्त के थक्का के लिए विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम कहे तो रेटिनॉल हो जाएगा। और बी का क्या हो जाएगा? थायमिन। विटामिन बी का क्या हो जाएगा? थायमिन। इनमें से किस में अनॉक्सीकृत रुधिर प्रवाहित होता है? देखिए, अनॉक्सीकृत कर रहा है। ऑक्सीकृत अगर होगा तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत रक्त को कौन रहता है? धमनी जाता है। लेकिन यहाँ पर है अनॉक्सी। कौन सा है? अनॉक्सीकृत है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फुफ्फुस धमनी, जो उसका अपवाद होता है। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का परिवहन होता है। तो देखिए, शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के अधिकांश भाग का जो परिवहन होता है वो बाइकार्बोनेट से होता है। किससे होता है? बाइकार्बोनेट से। और कितना होता है तो आपको बता दीजिए 70% होता है। ठीक है, 70% करता है। इनमें से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? हमको गलत छांटना है। तो हमारा हो जाए, आप देखिए, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन सही है, पिसिकल्चर मत्स्य पालन ये भी सही है, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन ये भी ठीक है। यहाँ पे छिपकली का अध्ययन, देखिए छिपकली का अध्ययन जो होगा वो सिल्वीकल्चर नहीं होगा। ठीक है, इसका जो अध्ययन होता है वो सौरोलॉजी में होता है। निम्न में से कौन सा डीएनए में नहीं पाया जाता है? ठीक है, तो डीएनए में एडेनिन तो होता है, साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा यूरासिल। ये होता है आपका आरएनए में। कहाँ हो जाएगा? ये आरएनए में हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो यहाँ पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा सौर ऊर्जा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। निम्न में से किस युग में आयन सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो यहाँ पर देखिए, सोडियम का हो जाएगा प्लस में और ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे इसका सम इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, निकालेंगे तो।
निम्न में से कार्बनिक अम्ल कौन सा है? तो कार्बनिक अम्ल हो जाएगा एसिटिक एसिड, ठीक है, यहाँ पर एसिटिक एसिड हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो ल्यूकेमिया में अगर कहे तो श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या अर्थात हमारा जो WBC हो जाएगा, ठीक है, जो WBC हो जाएगा इसकी संख्या क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। मिलान करने वाला है। प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है वो हमारा क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और पावर का हो जाएगा वाट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम मिला लेंगे तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा, इस हिसाब से मिला लेते हैं तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ से, ये ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? देखिए ये कल भी हम आपको बताए थे क्वेश्चन को कि जल प्रदूषक ये सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये आपका है वायु प्रदूषक। क्या है ये? वायु प्रदूषक है, ठीक है, जल प्रदूषक ये नहीं है। ऐसे हम लोग मिलाते रहेंगे रोज रोज तो हमें हर चीज़ें धीरे धीरे रिवाइज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को निम्नकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। तो ये हमारा गलत है। और ये दूसरा हमारा है कि CCAC मीथेन, काला कार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन पर केंद्रित है। तो ये हमारा सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर केवल बी हो जाएगा, ठीक है। वाहनों में उत्सर्जित कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने वाली उत्प्रेरक परिवर्तन की सिरेमिक डिस्क किससे त्वरित होती है? तो ये आपका हो जाएगा प्लेडियम से, ठीक है। गंगा नदी में BOD सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा सर्वाधिक मात्रा में कहाँ से कहाँ तक? कानपुर से इलाहाबाद के बीच पाया जाता है, उसके मध्य होता है। BOD वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल देखा जाता है, बायोडिग्रेडेबल ऑक्सीजन डिमांड होता है। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये बनी होती है, तो जो पॉलीथीन की थैली होती है पॉलीमर से बनी होती है, ठीक है। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। नेशनल डोप टेस्ट लेबोरेटरी NDTL कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है कहाँ पर? तो ये है हमारा नई दिल्ली में। कहाँ? ये नई दिल्ली। नैहाटी एक रेल कोच फैक्ट्री तथा संग्रहालय प्रस्तावित है और वो किस राज्य में अवस्थित है? तो जो नैहाटी अवस्थित है वो है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल महाविद्यालय को किसने स्थापित किया था? तो ये सर सैयद अहमद खान ने इसको स्थापित किया था। और कब किया था? तो 1875 में किया था। कब किया था? 1875 में, ठीक है। और हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, जिसको हम लोग BHU के नाम से जानते हैं, BHU। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा असत्य है। यहाँ से इसमें से ऑप्शन जो गुजरात के कच्छ का रण, ये बलुई और लवणीय क्षेत्र, तो ठीक है। इस अभ्यारण्य में वन जीव गधे का विशाल संख्या में निवास करते भी ठीक है। यहाँ पे जो 1972 है ये हमारा यहाँ गलत है। इसके जगह पे 1900 क्या होगा? 86 होगा, ठीक है। और इसका जो डी है ऑप्शन ए भी गलत है, ठीक है। तो दोनों को सुधार लीजिएगा, दोनों ऑप्शन ही हमारा गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब किया गया था? तो माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की जो स्थापना हुआ था वो 1975 में हुआ था, ठीक है। मनिका बत्रा का संबंध किस खेल से है? तो मनिका बत्रा जो है ये टेबल टेनिस खेलते हैं, ठीक है। तो इसका टेबल टेनिस हो जाएगा। पोस्ट ऑफिस का लेखक कौन है? तो ये हो जाएंगे मुल्कराज आनंद। पोस्ट ऑफिस कौन है? मुल्कराज आनंद। निम्न में से GS घुरे की कृति नहीं है, तो इनकी जो कृति नहीं है वो हमारा हो जाएगा द क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
ज्ञान शास्त्र जिस प्रकार के अंतर्भेद के लिए प्रयुक्त होता है उसमें सम्मिलित है, तो उसमें सम्मिलित आपका हो जाएगा इसका बी और सी दोनों हो जाएगा हमारा आत्मनिष्ठा, और ये हमारा आत्मनिष्ठा और अनुभववाद हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा। वर्ष अब देखते हैं यहाँ से करेंट अफेयर हम लोग देखते हैं। 2022 का भी शुरू है, धीरे धीरे 23 का भी हम लोग शुरू करेंगे। वर्ष 2022 का ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में किसे वर्ड चुना गया है, तो ये आपका हो जाएगा गॉल्विन मोड। ठीक है, गॉल्विन मोड को इसको चुना गया है। जल्दी इसको हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देश उपग्रह संचार के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश बन गया है, तो वो अपना हो जाएगा भारत। ठीक है, वो भारत हो जाएगा। नेक्स्ट है, 2 दिसंबर 2022 को स्वर धरोहर महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो ये जो स्वर धरोहर का उद्घाटन हुआ था ये नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली में हुआ था, ये स्वर धरोहर का हुआ था, तो नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के तंदूर रेडग्राम की जीआई टैग मिला है, तो जो तंदूर को जीआई टैग मिला है वो हमारा यहाँ पे तेलंगाना को मिला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा तेलंगाना। कल्याणी फेरेस्टा हाल ही में खबरों में थी, यह क्या है, कल्याणी फेरेस्टा क्या है, तो कल्याणी जो फेरेस्टा है भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। ठीक है, 11 दिसंबर 2022 को थाईलैंड के फुकेत में आयोजित 34वें किंग कप रेगाटा 2022 में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो आनंदी नंदन चंदावरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। फीफा की आधिकारिक 2022 विश्व रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो देखिए जब भी आपको फीफा का बात करें तो ये ज़्यादातर कौन हो जाएगा, हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ब्राज़ील। जनवरी 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का आयोजन कहाँ किया है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच कौन बने हैं, तो कौन बने इसमें बैटिंग कोच में, तो हो जाएंगे ऋषिकेश कानिटकर। नेक्स्ट है, 3 साल के लिए परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है, तो पंकज कुमार सिंह को किया गया है। सॉरी इसका हम लोग देखते हैं दिनेश कुमार शुक्ला, सॉरी इसका दिनेश कुमार शुक्ला इनको किया गया है। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, तो भारतीय जो नौसेना दिवस है ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2022 का थीम क्या था, तो जो 2022 का थीम था इंटीग्रेटिंग माइग्रेट्स इनटू प्राइमरी हेल्थ केयर, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। पहले KR गौरी अम्मा नेशनल अवार्ड से किससे नामित किया गया है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एलिडा ग्वेरा को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन द्वारा जारी विश्व विमान सुरक्षा रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो यहाँ भारत का स्थान 48वां था। नेक्स्ट है, मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके जो लेखक है मानसी गुलाटी। कौन है, मानसी गुलाटी। ठीक है, अभी देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। नई चेतना अभियान किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो जो नई चेतना है वो हमारा हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। दवाओं के परिवहन के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो ये मेघालय में ड्रोन स्टेशन को किया गया है। भारत अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2022 किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जा रहा है, तो ये उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में इंडियन नेवी में शामिल हुए 5वीं कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम क्या है, तो ये जो इंडियन नेवी हुआ है इसका हो जाएगा INS वागीर। रेनिसा पुनर्जागरण यूरोप में कब तक एक अवधि थी, तो ये कब तक अवधि विकसित थी, तो 14 से लेके 17वीं शताब्दी तक।
अलेक्जेंडर द ग्रेट की मृत्यु कब हुई थी? तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो मृत्यु हुई थी वो आपके 423 ईस्वी पूर्व में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, तो इसके हो जाएंगे मिशेल ओबामा। नेक्स्ट क्रियाकलापों को उनके मनाए जाने वाले क्रम के सही से बैठाइए। देखिए यहाँ पर है विश्व का दिवस, यहाँ पे छूट गया है, यहाँ वन हो जाएगा। ठीक है, विश्व वन दिवस, तो ये आपका हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है, 21 ये हो जाएगा मार्च। हम लोग अच्छे से इसको मिला लेते हैं, ये 21 मार्च हो जाएगा। और विश्व विरासत दिवस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 18 अप्रैल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 18 अप्रैल हो जाएगा। ठीक है, 18 अप्रैल हो जाएगा। और विश्व ओजोन, तो ये 16 सितंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 सितंबर हो जाएगा। और यहाँ है विश्व पर्यावरण, तो ये 5 जून हो जाएगा, 5 जून हो जाएगा। और यहाँ पे विश्व जनसंख्या तो हो जाएगा 11 जुलाई। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने अभी अपने ये बुद्धा टेस्ट सीरीज का कुल 100 प्रश्नों का सेट नंबर 2 हम लोग ने देखा। इस तरह से बारी बारी करके हम लोग सभी सेटों को देखेंगे। तो आप लोग अगर अच्छा होगा तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये जो टेस्ट सीरीज चलता है ये बिहार के रोहतास ज़िले के सासाराम शहर में, जहाँ पे एड्रेस है, आप यहाँ से आकर एक बार ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और एक बार टेस्ट सेट को लगाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।